वशिष्ठ जी महाराज आए। वशिष्ठ जी का बुलावा हुआ, जात कर्म नामकरण संस्कार का अवसर आ गया। तो गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के कहने पर चारों लालाओं का नामकरण संस्कार किया। देखिए, नामकरण भी एक संस्कार है। 16 संस्कारों में कर्णवेद भी संस्कार है और नामकरण भी संस्कार है। नाम रखने में बड़ा विचार किया जाता है कि बालक के नाम रखने के लिए शास्त्र की आज्ञा है, एकादशे अहानि पिता नाम कुर्या। श्रुति कह रही है कि एकादशे अहानि, यहाँ 11, 12 और 13 का वाचक है। 11 संख्या है जिसमें ऐसे, तो 12 में 11 संख्या आएगी या 13 में 11 संख्या आएगी। तो 13वें दिन या 12वें दिन जन्म लेने के बाद बालक का नामकरण संस्कार करना चाहिए। आज मूर्खता इतनी है कि 6 महीना तक नामे नहीं रखाता है, और नाम भी रख दिया है तो अभी पेट से बाहर नहीं आया तब भी नाम रख दिया कि टुनटुन आएंगे तो उनका नाम टुनटुन हो जाएगा, चुन्नू हो जाएगा, मुन्नू हो जाएगा, अंडबंड नर्मदा खंड। ये बड़ा भारी दोष है। अनवर्थ संज्ञा वाला न भी हो तो नाम सार्थक होना चाहिए। इसलिए चक्रवर्ती दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा जी की परंपरा के हैं। भगवान शंकराचार्य की परंपरा में सुखदेव जी के पूर्वज हैं। शंकराचार्य की परंपरा में जो पढ़ा जाता है तो उसमें कहा जाता है आदि शंकराचार्य भगवान। अब तो शंकराचार्य भी 53-54 घूम रहे हैं भारत, रोज झगड़ा हो रहा है। लेकिन आदि शंकराचार्य भगवान के लिए कहा गया कि नारायणं पद्म भवं वशिष्ठं, नारायण पद्म भवं वशिष्ठं, शक्तिं च ततपुत्र पराशरं च, व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं, गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं, श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म। ये भगवान शंकराचार्य की परंपरा की स्तुति है। इसका अर्थ है कि नारायणम, भगवान नारायण से पद्म भव माने ब्रह्मा जी हुए, नारायणम पद्म भवम, और ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी। तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, और वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति हुए। नारायण पद्म भवम वशिष्ठम, शक्तिम च ततपुत्र पराशरम च, और शक्ति के पुत्र पराशर जी हुए। पराशर जी के पुत्र व्यास जी, शक्तिम च ततपुत्र पराशरम च, व्यासम, और व्यास जी के पुत्र कौन हुए? सुखदेव जी। व्यासम सुकम, और सुखदेव जी के बाद विरक्त परंपरा, देव जी ने विवाह नहीं किया तो सुखदेव जी के शिष्य हुए गौड़ पादाचार्य। तो सुखदेव जी के व्यासम सुकम गौड़ पदम महांत, गौड़ पादाचार्य दंडी सन्यासी, और गोविंद पादम, उसके बाद गोविंद पादाचार्य। व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम, गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम। तो गौड़ पादाचार्य के शिष्य गोविंद पादाचार्य हुए, और गोविंद पादाचार्य के शिष्य भगवान आदि शंकराचार्य हुए। ये 9वीं शताब्दी। तो उनकी परंपरा में भगवान सुखदेव, सुखदेव जी के पिता व्यास, व्यास जी के पिता पराशर, पराशर जी के पिता शक्ति, शक्ति के पिता वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के पिता भगवान नारायण। तो वशिष्ठ जी सूर्य वंश की प्रारंभिक परंपरा के ब्रह्मा जी के मानस, और वो वशिष्ठ जी सूर्य वंश के कुलगुरु हैं, शास्त्र की मर्यादा का पालन करने। इसलिए वशिष्ठ जी को चक्रवर्ती दशरथ जी ने बुलाया और कहा कि मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार किया जाए। तो 13वें दिन या 12वें दिन नामकरण संस्कार होता है। नाम रखने की विधि है, आचार्य या पुरोहित या गुरु आकर के पहले चिरंजीवियों की पूजा होती है, ग्रहों की पूजा की जाती है, और चिरंजीवी और ग्रहों की पूजा करने के बाद पितरों को तृप्त किया जाता है, और ब्राह्मण भोजन के बाद उस बालक को आचार्य गोद में लेकर के और उसके कान में जो उन्हें उचित नाम लगता है बालक के कान में 3 बार सुनाया जाता है, और फिर बालक के पिता अथवा माता को वह नाम दिया जाता है, और वो नाम बालक का रखा जाता है। राशि का नाम गुप्त रखा जाता है, क्योंकि राशि का नाम प्रकट करके कहने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र शास्त्र में अगर किसी से शत्रुता है, जो लोग ज्योतिष जानते होंगे यहाँ उन्हें समझ में आए, अगर किसी की किसी से शत्रुता है तो उसका मारण मोहन उच्चाटन राशि नाम से ही होगा। क्यों? अगर किसी को पता चल गया कि आपकी अमुक राशि है तो निश्चित ही पता चल जाएगा कि इस राशि पर आपका ये नाम है तो ये राशि होगी, ये राशि होगी तो जन्म का समय यही होगा, और ग्रह भी ये होंगे, उसके देवता भी ये होंगे, उसका रंग रूप वर्ण सब पता चल जाए। और मारण के लिए, उच्चाटन के लिए, मोहन के लिए राशि का ज्ञान बहुत आवश्यक है। पंचांग में आप खोलेंगे तो सारी बातें मिल जाती है। इसलिए राशि का नाम गुप्त रखा जाता है। तो जो नाम अनवर्थ संज्ञा है वो नाम रखने का विधान। और वशिष्ठ जी वर्षों से अपने मन में एक कामना सजोए थे कि कब वह अवसर आएगा कि हमें दशरथ जी के पुत्रों का नाम रखने का सौभाग्य मिले। कल के चर्चा
में हमने बताया था कि ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को कहा था कि पुत्र तुम्हें सूर्य वंश का पौरोहित्य कर्म करना, पुरोहिताई करनी, पंडिताई करनी। तो वशिष्ठ जी को बड़ी गिलानी हुई, लेकिन पिता की आज्ञा माने। लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि पुत्र तुम्हें एक दिन वह सौभाग्य मिलेगा कि वही सच्चिदानंद परब्रह्म तुम्हारी गोद में खेलेगा, सूर्य वंश के पुरोहित होने का सौभाग्य होगा, तुम स्वयं तर जाओगे, तुम्हारी सारी पीढ़ियां धन्य हो जाएंगी। और सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा नारायण को गोद में लेकर के खिलाने का और उनको धनुर्विद्या और संस्कृत विद्या की शिक्षा देने का सौभाग्य मिलेगा। तो वशिष्ठ जी के नेत्र सजल हो। और ब्रह्मा जी ने कहा यह सौभाग्य आज तक तुम्हारे इस बाप ब्रह्मा को भी नहीं मिला। तो वशिष्ठ जी प्रसन्न तो हो गए, लेकिन उनके मन में एक चिंता सताने लगी कि जिस ब्रह्म के लिए श्रुति कह रही है नेति नेति जय वेदन रूपा इद मिथम कही जाय न सोई, जिस ब्रह्म का लक्षण अंगुलियों से नहीं बताया जा सकता, वो अनादि है, अप्रमेय है, बलम प्रमेय, मनादिमजम अव्यक्तमेकम अगोचरम, जो अगोचर है, अप्रमेय है, प्रमा बुद्धि जहां जा ही नहीं सकते, मन समेत जे जान न बानी, तो उस ब्रह्म का नाम मैं क्या रखूं। समस्या सबसे बड़ी है, हम आप किसी का नाम रख दें, अन्वर्थ संज्ञा न हो तो चल जाएगा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ हैं और सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के पुत्र होकर के आए हैं और उनका नाम रखना है तो यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। एक सज्जन का नाम था ठनठन पाल, भक्तमाल में लिखा सुना दे रहे हैं, उनका नाम था ठनठन पाल। तो लोग बड़ी हंसी बिचारे की उड़ा बड़ा बेइज्जत उसे लगे कि घर वाले भी ऐसे नाम रख दिए ठनठन पाल। तो बड़ा दुखी होकर के जा रहा था तो देखा कि मार्ग में एक सज्जन है, हल जोत रहे हैं, आधा कमर में कपड़ा लपेटे हैं, आधा शरीर नंगा ही है, हल जोत रहे और गाना भी गा रहे हैं। तो उसने पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम भूपाल है। तो बड़ा उसे आश्चर्य हुआ कि भूपाल माने राजा होता और हल जोत रहे हैं, इनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। मन में संतोष हुआ और आगे बढ़े तो एक सज्जन आ रहे थे और लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग राम नाम सत्य कह रहे हैं, जो ऊपर पड़े हैं ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये कौन है? कहा ये अमरनाथ है, मर गए हैं, इनको हम लोग ले जा रहे हैं गंगा जी किनारे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, नाम अमरनाथ और ये मर गए। सोचा कि गजब की बात है। और आगे गया तो देखा कि बाग में एक स्त्री थी और वो स्त्री जो है लकड़ी का कंडा बिन गोबर बिन रही थी, सूखे गोबर को। आपके यहाँ कंडा, हमारे यहाँ बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं पता। तो वो बिन रही थी सूखा गोबर। तो उसने पूछा कि देवी ये क्या कर रही हो? कहा देख नहीं रहे हो कि हम कंडा बिन रही हैं भोजन बनाने के लिए। कहा तुम्हारा नाम क्या? कहा लक्ष्मी देवी। कहा बताओ ये लक्ष्मी देवी है, गोबर बिन रही। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गांव में आया लोग पूछे कहिए ठनठन पाल जी। अरे उसने कहा तुम सब मूर्ख हो, अमरनाथ को मरते देखा, अमरनाथ को मरते देखा, हल जोते भूपाल, और जो भूपाल थे वो हल जोत रहे थे, जो अमरनाथ है तो मर गए। तो अमरनाथ को मरते देखा, हल जोते भूपाल, लक्ष्मी देवी कंडा बिनती अच्छे हैं ठनठन पाल। तो हम ही सबसे अच्छे हैं, न कोई नाम न कोई अर्थ। बेकार है जिनका नाम सही है तो वैसे उनमें अर्थ ही नहीं घट रहा है। अगर नाम अमरनाथ है तो मरना नहीं चाहिए, नाम लक्ष्मी है तो उनको, तो लक्ष्मी जब है तो उनको कंडा गोबर बिनने की क्या जरूरत है? नाम भूपाल है तो हल कैसे जोत रहे हैं? तो अनवर्थ संज्ञा नहीं है। अनवर्थ माने जैसा नाम वैसा उनमें गुड़ नहीं है। किसी का नाम रख दिया चीनी प्रसाद, उनमें लज्जा गुड़ की भी नहीं है, तो चीनी नामे रखना बेकार है। तो वशिष्ठ जी को बड़ी ये चिंता हुई कि आखिर में ये तो संसार का व्यवहार है, जो परब्रह्म परमात्मा आएगा तो उसका मैं नाम क्या रखूंगा? और सबसे पहले हमारे ऊपर यही भार आएगा। और मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं तो हमारे द्वारा रखे गए नाम में उस ब्रह्म का अर्थ घटित होना चाहिए, ब्रह्म के लक्षण घटित होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी अपने गुरुदेव पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, तपस्या करने चले गए। सुमेरु पर्वत की तलहटी में जाकर के वशिष्ठ जी एक एक अक्षर पर 1000 वर्ष तप किए, अक्षरों का अनुसंधान किया। शास्त्र में अक्षर ब्रह्म कहा गया, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। तो पहले स्वरों का अनुसंधान किया, अ आ ई उ ऊ, 1000 वर्ष तक तप किया।
दुर्गा सप्तशती में आप लोग पढ़े होंगे शायद, कुंजिका स्तोत्र एक है। तो कुंजिका स्तोत्र में बीज मंत्र का वहां स्पष्टीकरण है कि हर बीज मंत्र के अर्थ हैं। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग बींग दुंग ऐंग बिंग हंग शंग धिजाग्रंग धिजाग्र टोटे टोटे दीप्तम कुरकुर आदि जो मंत्र आते हैं, यानी हर एक अक्षर का मंत्र है। ग ख ग घ इन सबके अर्थ हैं और इन एक अक्षरी को। तो वशिष्ठ जी ने एक एक अक्षर का 1,000 वर्ष 10,000 वर्ष अनुसंधान किया। देखिए आपको एक बात बताऊं मैं, जैसे हम लोग भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, उनके परंपरा में दीक्षित हैं, सभी का हम सम्मान करते हैं। तो जो आपको आपके गुरुदेव ने मंत्र दिया है, उस मंत्र में जो 6 या 12 अक्षर हैं, उस मंत्र के प्रत्येक अक्षर का देवता अलग अलग, मंत्र के प्रत्येक अक्षर का देवता होता है और हर देवता का रंग होता है, प्रत्येक अक्षर की गंध होती है, प्रत्येक अक्षर की शक्ति होती है। तो जैसे मान लिया कि राम जी के नाम में र अक्षर की क्या शक्ति है, र अक्षर का क्या गंध है, र अक्षर का क्या रूप है, र अक्षर का देवता कौन है और र अक्षर की शक्ति क्या है, ये सारी चीजें उस अक्षर में विद्यमान रहती हैं। लेकिन जब आप उस अक्षर का तप करके अनुसंधान करेंगे तो एक ही अक्षर से आपको उस मंत्र की सारी शक्ति का अनुसंधान होने लगेगा। ये अक्षर ब्रह्म की साधना का, और महापुरुष लोग करते हैं इसकी साधना, कहने का मतलब ये है। तो वशिष्ठ जी ने एक एक अक्षर और फिर मात्राओं से युक्त अक्षरों का अनुसंधान किया कि ब्रह्म का क्या नाम रखा जाए। तो वशिष्ठ ने क क क क क क फिर काक काक फिर काख काख फिर काग काग फिर खाक खाग खाग, यानी मात्रा लगा करके हर अक्षर का 1,000 फिर 10,000 वर्ष अनुसंधान किया। उसके अर्थ देवता शक्ति सब प्रकट हुई। जब वशिष्ठ जी र अक्षर पर आए तो र जो ही र का उच्चारण करने लगे तो उनके शरीर में अग्नि की ज्वाला प्रकट होने लगी, भयंकर दाह होने लगा। तो तुरंत विचार किए कि ये नाम तो बड़ा भयानक है, इससे अग्नि प्रकट हो रही है। तो जब र करने लगे, अग्नि प्रकट होने लगी, तो वशिष्ठ जी ने तुरंत मात्रा लगाना शुरू किया। ई उ ए लगाया, कोई अंतर नहीं पड़ा। और जो ही उसमें आ की मात्रा लगाए तो लगा कि अमृत बरस रहा, यानी अग्नि की ज्वाला के ऊपर परम अमृत की वर्षा हो रही है। तो वशिष्ठ जी फिर रा इसका अनुसंधान किए। अब उसमें एक एक अक्षर जोड़ने लगे, राक राक राख राख राग राग, और ज्यों ही रा के बाद म लगाए तो वशिष्ठ जी को लगा कि कोई दिव्य विग्रह धारण करके अनंत वैभव वाला परमात्मा आ गया, और चंद्रमा की अत्यंत शीतलता जिसमें 16 गुण संपन्न है वो उनको मिलने लगे। तो वशिष्ठ जी ने अनुभव किया कि जीव के अनंत पापों को धो डालने वाला र अक्षर है, और उस पापों को धो करके उसमें अमृतत्व प्रदान कर देने वाला, अमरता का बीज डाल देने वाला आ है, और उसमें म चंद्र बीज है जो उसको चारों ओर कीर्ति यश को प्रकाशित करता है। ऐसा ये जो राम नाम है यही ब्रह्म का हो सकता है।